नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यामिनी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको 10 ऐसे नियम बताने जा रहा हूं जो फलित में आपके बहुत काम आने वाले हैं। जो लोग ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट से या किसी अच्छे देवज्ञ से, तो ये सूत्र जो है आप याद कर लीजिए, इनको लिख लीजिए कहीं पर। ये फलित में आपके बहुत सहायता करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। और वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सबका जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो देखिए, ज्योतिष एक इतना विस्तार का विषय है कि इसके बारे में जितना भी आप पढ़ेंगे, जितना भी आप सीखेंगे, उतना ही आपको लगेगा कि ये कम है और मुझे सीखना चाहिए। तो अगर आपको अच्छे से ज्योतिष सीखनी है दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया था, जितने भी हमारे पुराण हैं, गरुड़ पुराण है, स्कंद पुराण है, विष्णु पुराण है, ये सब आप पढ़िए। इनमें बहुत जानकारी है ज्योतिष को लेकर। गीता प्रेस गोरखपुर के जो ये छपे हुए पुराण हैं, सबसे अच्छी इनमें नॉलेज है और बहुत अच्छी इसमें जानकारी भी है। इनको आप ज़रूर पढ़िए जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं दोस्तों। तो आइए एक एक करके अब मैं आरंभ करता हूँ। आपको 10 ऐसे सूत्र बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला सूत्र है, चंद्रमा और राहु देव की युति अगर कुंडली में कहीं भी रहती है। देखिए, चंद्रमा और राहु देव की युति जब कुंडली में कहीं भी रहती है तो ये चीटिंग का योग बनता है, यानी व्यक्ति छल कर सकता है आपके साथ, या उस व्यक्ति के साथ भी छल कपट हो सकता है। मान लीजिए एक युवा की आप कुंडली देख रहे हैं, उसमें चंद्रमा और राहु देव की युति है, तो अगर वो किसी लड़की से प्रेम करता है तो लड़की उसको धोखा दे सकती है, या अगर उन दोनों राहु और चंद्रमा पर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव होगा तो व्यक्ति स्वयं जो है एक चीटर होगा, दूसरे को धोखा दे सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ जब आप काम करते हैं या किसी तरह का व्यापार करते हैं, बहुत ध्यान से आपको पूरी कुंडली उनकी एनालाइज कर लेनी है। जब तक गुरुदेव का प्रभाव इस युति पर नहीं होगा तब तक उन लोगों से कार्य करना जो होता है थोड़ा सा खतरनाक होता है। तो ये एक बहुत बड़ा चीटिंग का योग है। ये नाड़ी ज्योतिष की टेक्निक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। अब दूसरी टेक्निक जो बहुत महत्वपूर्ण टेक्निक है वो है शनिदेव। जी हाँ, शनिदेव जब आपके 10वें भाव पर दृष्टि डाल देते हैं, चाहे वो कहीं भी बैठे हों, किसी भी राशि में भी क्यों ना हो, ये व्यक्ति को जीवन में अपने प्रोफेशन को लेकर, अपने कर्म को लेकर, अपनी जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते हैं दोस्तों। ये शनिदेव का एक जिसको कह सकते हैं खास रूप है जब ये 10वें भाव पर दृष्टि डाल लेते हैं, क्योंकि शनिदेव जो हैं हार्ड वर्क करना, इनको मेहनत करना बहुत पसंद होता है। और ज़्यादातर आपने देखा होगा, जैसे ही गुरुदेव की दशा ख़त्म होती है और शनिदेव की महादशा आरंभ होती है, ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही जिसको कहते हैं सुस्त किस्म के होते हैं, घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन शनिदेव की महादशा जब आती है तो ये आपको अपने घर से बाहर निकालती है, पब्लिक के बीच में लेके जाती है और आपसे मेहनत करवाती है दोस्तों। इसीलिए ज़्यादातर जब भी शनिदेव की महादशा चलती है व्यक्ति को, तो आपका जो जीवन है एक साधारण पटरी पे आ जाता है और सुचारू रूप से आप उसमें कार्य भी करते हैं। लेकिन कुछ केसेस में जब शनिदेव पर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव होता है, या शनिदेव अस्त होते हैं, या नमांश में भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, तब ऐसे केसेस में शनिदेव की जो महादशा है थोड़ा सा तंग करती हुई आपको नज़र आती है दोस्तों। अब तीसरा सूत्र क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, ये आप याद कर लीजिए। अपनी कुंडली में आप देखिए कि लग्न नक्षत्र के स्वामी कौन है। इसको एक उदाहरण से मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए किसी की कुंडली में लग्न के जो नक्षत्र हैं उसके जो स्वामी हैं वो सूर्य देव हैं, ठीक है। सूर्य देव आपको देखने हैं दशमांश कुंडली में। उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए ये किसी की दशमांश कुंडली है और सूर्य देव किसी की कुंडली में 10 नंबर राशि में यहाँ पे विराजमान है। तो जब भी यहाँ से गुरुदेव गोचर करेंगे,
10 नंबर राशि में, हालांकि गुरुदेव नीच के होंगे यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये जब इसके ऊपर से गोचर करेंगे तो आपको उस समय में आपके कैरियर में लेकर बहुत ज़्यादा जो है सफलता मिल सकती है दोस्तों। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको आप दोबारा से समझ लीजिए, मैं आराम से बताने जा रहा हूँ। अपनी कुंडली में आपको देखना है कि लगन जो है आपका, लग्नेश नहीं माफ़ी कीजिएगा, लगन जो है किस नक्षत्र में आ रहा है, उस नक्षत्र के जो स्वामी होंगे वो आपको दशमांश कुंडली में देखना है। दशमांश वर्ग चार्ट जो होता है उसमें देखना है कि वो कौन सी राशि में है। उस राशि के ऊपर से जब बृहस्पति देव गोचर करेंगे, वहाँ पर उस समय में आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में सफलता मिल सकती है, या उस पीरियड में आपकी अच्छी तरक्की हो सकती है दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको आप याद कर लीजिए। अब चौथा सूत्र इसमें और क्या है, बहुत महत्वपूर्ण ये भी एक सूत्र है। नवमांश के लग्नेश, यानी आपकी जो नवमांश कुंडली बनती है उसके लगन में जो राशि रहती है, उसके जो स्वामी होते हैं, वो अगर राशि कुंडली में छठे भाव में आ जाएंगे तो ऐसे व्यक्ति को रोग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। आप किसी छोटे बच्चे की आप कुंडली देख रहे हैं, मान लीजिए कोई भी उसकी दशा चल रही है, दशा भी उसकी अगर खराब चल रही है, लेकिन ये योग अगर उसकी कुंडली में है, अगर नवमांश के लग्नेश राशि कुंडली में छठे भाव में आ जाते हैं तो व्यक्ति रोगी हो सकता है, यानी वो बच्चे को किसी तरह का रोग हो सकता है। और अगर उसकी दशा भी खराब चल रही है, मान लीजिए उसके छठे घर की ही दशा भी चल रही है, तो 100% वो बच्चा रोगी होगा, उसको किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम जो है अवश्य देखी जाती है। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि नवमांश के जो लग्नेश होते हैं उनकी दशा भी अगर आपके जीवन में आ जाती है और वो अगर छठे भाव में है या 8वें भाव में है राशि कुंडली में, या 12वें भाव में भी हैं, तब भी उन दशाओं में कष्ट जो है वो देखा जाता है दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसको आप याद कर सकते हैं। अब एक और सूत्र जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, राहु देव का गोचर जब शुक्र देव के ऊपर से जाता है और वो शुक्र देव अगर कुंडली में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, पीड़ित हैं और उनमें बल नहीं है, तो उस समय में जिन लोगों का विवाह हुआ है, जो शादीशुदा हैं, आपकी पत्नी बीमार हो सकती है, उसको किसी तरह का रोग जो है उस समय में तंग कर सकता है। तो ये अपनी अपनी कुंडलियों में आप जो है वो चेक कर सकते हैं दोस्तों। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिन लोगों के 10वें घर में बृहस्पति देव हों और वहाँ से वो दूसरे घर पे दृष्टि डालते हैं, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ बृहस्पति देव होंगे 10वें घर में और यहाँ से ये दृष्टि डालेंगे दूसरे भाव पर, यानी पंचम दृष्टि जो उनकी होती है, अगर वो दूसरे भाव में डाल देते हैं तो ऐसा व्यक्ति अगर किसी के साथ उसका झगड़ा हो जाता है या किसी के साथ उसका वाद विवाद हो जाता है और उसको अगर वो कुछ भी बुरा बोल देता है या उसके लिए कुछ ऐसा बोलता है कि आपको ऐसा हो जाएगा या आपका काम जो है वो बर्बाद हो जाएगा, बिल्कुल जो है आपकी धन संपत्ति नष्ट हो जाएगी, तो इस तरह का जो एक वाक्य होता है, ये एक श्राप के रूप में दूसरे व्यक्ति के ऊपर जाके लग जाता है। और ज़्यादातर बहुत सी कुंडलियों में मैंने देखा है इस तरह के योग जब कुंडली में रहते हैं, बृहस्पति देव दशम भाव में है और दूसरे भाव पर अगर वो दृष्टि डालता है तो व्यक्ति की वाणी जो होती है उसमें सच्चाई आ जाती है। कोई भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर जिसके दशम भाव में बृहस्पति देव होंगे और दूसरे भाव पर अगर वो दृष्टि डाल रहे होंगे तो उनकी जो फलित होगी, उनकी जो प्रेडिक्शन होगी, बहुत हद तक ठीक बैठती है दोस्तों। तो ये बृहस्पति देव का एक खास प्रभाव है, जब दशम भाव में रहते हैं और दूसरे भाव को वो देखते हैं, आपकी वाणी में सच्चाई हो जाएगी दोस्तों। जो आप बोलेंगे वो ज़्यादातर सच होता हुआ दिखता है। उसमें हो सकता है समय लग सकता है, समय लग जाए, आपने किसी को कुछ बोला तो अकस्मात उसी समय वो नहीं होगा, लेकिन आने वाले कुछ वर्षों में, कुछ महीनों में उसका प्रभाव जो है उस व्यक्ति को देखने को अवश्य मिलता है। तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों। अब
राहु देव और शनि देव, ये दोनों ग्रह एक ऐसे ग्रह हैं दोस्तों जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते हैं, और इनका प्रभाव अगर बुध देव पर पड़ जाए कहीं भी कुंडली पर, दोनों का प्रभाव एक साथ पड़ना चाहिए। राहु देव और जो शनि देव हैं, अगर बुध देव इनका के ऊपर इनका प्रभाव पड़ जाता है तो व्यक्ति अपने जीवन में एजुकेशन को लेकर कभी कभी बहुत स्ट्रगल करता है, या एजुकेशन पूरी करने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर बृहस्पति बुध से केंद्र में होते हैं तो एजुकेशन जो है वो पूरी हो जाती है दोस्तों। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, ये फलित में आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा दोस्तों। अब स्त्रियों की कुंडली में अगर शुक्र देव बहुत ज़्यादा पीड़ित हों, पाप कर्त्री में हो, या अस्त हों, या किसी तरह से बहुत ज़्यादा षड्बल में उनका जो बल है वो बहुत कम हो, तो ऐसे केसेस में देखा जाता है कि रिश्ता होने के बाद रिश्ता टूट जाता है, या विवाह होने के बाद डाइवोर्स तक की भी नौबत आ जाती है दोस्तों। ये स्त्रियों की कुंडली के बारे में अगर मैं बता रहा हूँ, अगर शुक्र देव बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं तो बार बार आपका रिश्ता जो है वो टूटेगा। रिश्ता हो जाएगा लेकिन उसमें कोई अड़चन आ जाएगी, उसमें ब्रेक लग जाएगी किसी तरह की, और लड़के वाले मना कर देंगे, या किसी तरह की अड़चन आने के बाद वो रिश्ता जो है वो टूट जाता है दोस्तों। तो ऐसी लड़कियां जिनके शुक्र देव कुंडली में बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, खासकर पाप कर्त्री में हैं, एक तरफ राहु देव हैं, एक तरफ शनि देव हैं, पूर्ण रूप से शुक्र देव पीड़ित हैं, तो ऐसी लड़कियों को माँ तुलसी की पूजा हर रोज़ करनी चाहिए और माँ गौरी की आराधना हर रोज़ उनको करनी चाहिए, ताकि शुक्र जो है उनका बलवान हो सके। शुक्र विवाह का कारक होता है दोस्तों। अगर चाहे आप लड़के की कुंडली देखते हैं, लड़की की कुंडली देखते हैं, अगर शुक्र देव कुंडली में पीड़ित होंगे तो ये हमेशा विवाह में बाधा लेके आता है, विवाह में देरी करवा सकता है, और अगर बहुत ज़्यादा पीड़ित होगा तो डाइवोर्स तक की भी नौबत जो है लेकर ये आ सकता है दोस्तों। अब एक और महत्वपूर्ण आखिरी सूत्र है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। किसी की भी साढ़े सती चल रही हो, बहुत से लोग जो है साढ़े सती के नाम से घबरा जाते हैं कि अब तो चंद्रमा के ऊपर शनिदेव आ गए या एक घर पीछे आ गए, तो ये जो समय है मेरे लिए बहुत ख़राब हो सकता है। लेकिन देखिए, आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ बताने जा रहा हूँ। शनिदेव जब साढ़े सती आरंभ करते हैं और चंद्रमा से दूसरे भाव में आ जाते हैं, जो उनका आखिरी समय होता है साढ़े सती का, इस पीरियड में बहुत सी कुंडलियों पे ये सूत्र मैंने लगा के भी देखा है दोस्तों। यहाँ शनिदेव कुछ धन की प्राप्ति आपको अवश्य करवा सकते हैं, और कुछ नया लेने का भी योग यहाँ पे बनता है। कोई नई गाड़ी आप ले सकते हैं, या नया मकान भी आप इस समय में खरीद सकते हैं दोस्तों। ये शनिदेव जब साढ़े साथी में चलते हैं, इनका बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है जब इनकी आखिरी जो 2.5 साल होते हैं साढ़े सती के। और कहीं ये शनिदेव अगर आपके संपत तारा में आ रहे हों आपके जन्म नक्षत्र से, तो ये बहुत ज़्यादा आपको उस समय में धन दे सकते हैं दोस्तों। अब जिन लोगों की साढ़े सती चल रही है, शनिदेव चंद्रमा के ऊपर ही चल रहे हैं, तो आप अष्टक वर्ग में जाइए। अष्टक वर्ग का एक चार्ट जो है हर सॉफ्टवेयर में दिया रहता है। तो जिस राशि में आपके चंद्रमा है और शनिदेव उसके ऊपर से गोचर कर रहे हैं, उस राशि में अगर 34 से ज़्यादा बिंदु हैं, शुभ बिंदु हैं, तो साढ़े सती आपको किसी भी तरह से तंग करने वाली नहीं है। किसी भी तरह से जो बुरे प्रभाव देखे जाते हैं साढ़े सती में, वो देखने को आपको नहीं मिलेंगे दोस्तों। इसको मैं एक उदाहरण से आपको बता देता हूँ। मान लीजिए किसी की 9 नंबर राशि है, चंद्रदेव इनके 9 नंबर राशि में है, और शनिदेव की साढ़े सती जो है आरंभ हो जाती है। ये उदाहरण ले रहा हूँ मैं। और शनिदेव जो है चंद्रमा के ऊपर आ जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति अक्सर घबरा जाते हैं, अपनी कुंडलियाँ ऑनलाइन देखते हैं और वहाँ साढ़े सती के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है, व्यक्ति डर जाता है। लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं होती है। अगर अष्टक वर्ग में आपके 34 बिंदु हैं, कम से कम 34 बिंदु होने चाहिए दोस्तों। अगर 34 हैं या 34 से
ज़्यादा शुभ बिंदु हैं तो फिर साढ़े साथी किसी भी तरह से आपको तंग नहीं करेगी, उसमें कोई भी बुरा प्रभाव जो है वो देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। तो ये कुछ विभिन्न 10 सूत्र हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, और इनको आप लगा के देखिए कुंडलियों में। अलग अलग जो आपके पास कुंडलियाँ हैं जिस पे आप रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, या जो भी आपके पास कुंडलियाँ हैं उन पे आप लगाइए। ये सूत्र 100% बिल्कुल सही बैठते हैं दोस्तों। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ, और अगली कुछ वीडियोस में आपको और कोई नई जानकारी दूंगा। जय शनिदेव।